अब मिलके अब सब लोग टारगेट करें तो मैम 24 मार्च को जब पूरा देश नवरात्रि के दिन मां कात्यायनी की पूजा उपासना कर रहा था, उसी दिन देहरादून में एक डॉक्टर की दर्दनाक मौत हुई थी। जी हाँ, डॉक्टर तन्वी देहरादून के एक नामी मेडिकल कॉलेज से नेत्र रोग चिकित्सा में एमएस कर रही थी। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से मॉडल टाउन अंबाला सिटी हरियाणा की रहने वाली तन्वी श्री गुरुराम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज देहरादून की एमएस नेत्र रोग की छात्रा थी। डॉक्टर तन्वी वर्तमान में अपनी मां के साथ देहरादून में किराए के कमरे में थी। मेडिकल छात्रा तन्वी अपनी कार में मृत पाई गई। तन्वी ने अपनी मौत से एक दिन पहले अपने पिता डॉक्टर ललित मोहन से करीब 1 घंटे तक फोन पर बातचीत की थी और बीती बुधवार रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास तन्वी ने अपनी मां को मैसेज कर बताया था कि वह रात देर घर लौटेगी, लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। चिंतित पिता डॉक्टर ललित मोहन सुबह करीब 3 बजे देहरादून पहुंच गए। सबसे पहले वह अस्पताल की पार्किंग में गए, लेकिन वहां उन्हें तन्वी की कार नहीं मिली। खोजते खोजते वे काली माता मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप पर रुके। थोड़ी देर बाद उन्हें सड़क किनारे तन्वी की कार खड़ी मिल गई। अंदर उन्होंने अपनी बेटी को बेहोश पाया। घबराकर उन्होंने पत्थर से कार का शीशा तोड़ा और तन्वी को बाहर निकाला। पिता डॉक्टर ललित मोहन बेटी तन्वी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सदर अंकित कंधारे ने बताया कि तन्वी की कार से दवाएं, इंजेक्शन और एक कैनुला बरामद किया गया है। सभी नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। तन्वी के पिता डॉक्टर ललित मोहन की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस जांच कर रही है। वहीं मृतका तन्वी के पिता डॉक्टर ललित मोहन ने कहा कि मेरी बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। हमने उन्हें हर सुख सुविधा दी, करोड़ों रुपए फीस में खर्च किए, लेकिन सिस्टम के अत्याचार और लालच ने उसे मार डाला। डॉक्टर तन्वी के तनाव के लिए विभागाध्यक्ष पर उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि अपने नंबरों को लेकर तन्वी परेशान थी। उनके पिता का कहना है कि तन्वी ने उन्हें बताया था पहले उनकी लॉग बुक में अच्छे अंक आते थे, जब से विभागाध्यक्ष प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका वहां पर है, कम अंक आने लगे हैं। आरोप तो यहाँ तक है कि विभागाध्यक्ष ने कम अंक देकर फेल करने की धमकी दी थी। डॉक्टर तन्वी के पिता का आरोप है कि इसी कारण उनकी बेटी पिछले 4 महीने से गहरे तनाव में जा रही थी। स्थिति यहाँ तक पहुंची थी कि डॉक्टर तन्वी के पिता पर्सनली नेत्र रोग विभागाध्यक्ष से मिले थे। उनके बेटी के भविष्य को प्रभावित नहीं करने की रिक्वेस्ट तक की थी। डॉक्टर तन्वी के पिता ललित मोहन का आरोप यह भी है कि इसके बाद भी विभागाध्यक्ष प्रियंका ने अपना रवैया नहीं छोड़ा और उनकी बेटी दिन पर दिन गहरे तनाव में जाती रही। 4 मार्च की रात जब डॉक्टर तन्वी ने पिता से करीब 1 घंटे बातचीत करके परेशानी और तनाव के बारे में बताया। मृतका के पिता का कहना है कि रात तकरीबन 9 बजे श्री महंत अस्पताल में मरीजों को देखने के बाद उनकी बेटी निकली थी। उन्होंने बेटी से 1 घंटे तक बातचीत की, जिसमें उसने मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही थी। उसने कहा था कि पापा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अंबाला से देहरादून आ जाओ, अब एचओडी की शिकायत करेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान अगले दिन देहरादून आने का भरोसा दिलाया था। तन्वी ने अपने पिता को एक ऑडियो भी दिया था, जिसमें वह अपने प्रिंसिपल डॉक्टर प्रियंका से बात करती सुनाई देने का आरोप लगाया है। ऑडियो अंबाला में पिता ललित मोहन को भेजा था। करीब आधे घंटे के इस ऑडियो में वो बेहद परेशान लग रही थी, जिसके बाद वह अपने घर के लिए निकलने वाली थी, लेकिन कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर ऊपर हैंडल से 100 ml की बोतल लटकाकर जहरीला इंजेक्शन उसने चढ़ा लिया और ओवरडोज होने पर डॉक्टर तन्वी की सांसें थम गई। हालांकि अब 3-4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि उसने कैनुला बाहर से खरीदा या फिर अंदर से ही लेकर आई थी। पुलिस अस्पताल के बाहर और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है।
लेकिन दूसरी तरफ महंत इंद्रेश अस्पताल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र रतूड़ी का कहना है कि युवावस्था में एक डॉक्टर का यूं चले जाना बेहद अफसोसजनक है। जैसा कि जानकारी में सामने आया है कि डॉक्टर तन्वी लंबे समय से मानसिक रोग का उपचार भी ले रही थी। भूपेंद्र रतूड़ी के मुताबिक तन्वी ने 2 साल पहले भी इस तरह का प्रयास किया था। 31 दिसंबर 2025 की रात भी तन्वी ने ये प्रयास किया, जिस बात को तन्वी के अभिभावक भली भांति जानते थे, इसीलिए वो तन्वी का मनोरोग उपचार भी नियमित करवा रहे थे। बीमारी की वजह से तन्वी के अभिभावक कॉलेज कैंपस के पास कमरा लेकर रह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद शाह SSI कोतवाल पटेल नगर का कहना है कि मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जाँच जारी है। हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे ही देखते हैं लोग थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड पे मेरी बेटी की गाड़ी रोड के ऊपर एक साइड में खड़ी है और मैंने उसमें देखा कि ड्राइविंग सीट के ऊपर मेरी बेटी जो है वो बेसुध हालत में पड़ी हुई है और उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो कैनुला लगा हुआ है और वहां से कैनुला लग के एक 100 ml की बोतल जो है वो उसकी ऊपर टंगी हुई है और वो सारी खाली हो चुकी है। तो मेरे पास तो उसकी सेकंड की थी नहीं, मैंने जब अंदर देखा तो की अंदर पड़ी है और गाड़ी अंदर से लॉक है। मैंने तुरंत गाड़ी का लेफ्ट हैंड का पिछला शीशा ईंट लेके तोड़ा। तोड़ने के बाद गाड़ी खोली, खोल के देखा तो मेरी बेटी बेसुध थी। मैंने तुरंत उसको उठाया, मैंने और मेरी वाइफ ने उठा के हमने दूसरी गाड़ी में लिया और लेके इंद्रेश की इमरजेंसी में हम ले गए। तुरंत वहां जाके उन्होंने बताया कि इसकी तो डेथ हुई। तो अब इस प्रकरण के अंदर जो है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मेरी बच्ची जो है वो खत्म कर दी। बिल्कुल मतलब ये लेडी डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है, बिल्कुल की मेरे से बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मेरे से उसकी लॉग बुक आप पिछले 2.5 साल की लॉग बुक देखेंगे तो उस लॉग बुक में उसको 10 में से नंबर मिलते हैं हर महीने। 6 या 7 नंबर मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे में ही माने जाते हैं। और इस बार जब ये डॉक्टर प्रियंका बनी तो उसको लॉग बुक के अंदर 0 नंबर दिया गया। पढ़ने में वो खुद ही देखो ना उसका रिकॉर्ड सारा के वो पूरी सर्जरी अब कर लेती है, सब कुछ कर लेती है और वो सब कुछ उसको डॉक्टर प्रियंका ने नहीं सिखाया, उसको जो है डॉक्टर तरन्नुम ने सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बात हुई, मैंने बेटी को यही कहा कि अब जब उसने ये सारी बातें की हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसने मेरी बेटी को जो ये धमकियां दी हैं, इस सारी चीज की मेरी बेटी उसके पास बैठ के पूरी रिकॉर्डिंग करके लाई हुई है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेज दी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है।